नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल GKGS फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में MP हाई कोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं दोस्तों बात करूंगा कुछ ऐसे प्रश्न दोस्तों जो इंटरव्यू में आपसे 100% तो पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको उलझन में डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो फर्स्टली मैं उन्हें बता दूं कि आपका इंटरव्यू डेट आ चुका है। एडमिट कार्ड्स भी आपके 18 और 28 दिसंबर यानी जिलेवार आपके जारी कर दिए जाएंगे। आपको सिंपली डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। लेकिन दोस्तों, आपका इंटरव्यू डेट नज़दीक आ चुका है, यानी आप जो तैयारी कर रहे थे तो उस तैयारी को थोड़ी गति देनी होगी, दुगने रफ्तार से करनी होगी दोस्तों। यानी जो हमने पिछला पढ़ा है उसे रिवीजन करना होगा। तो हर एक कैंडिडेट्स जो चैनल से जुड़े हैं या नए हैं, तो यदि पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए आप, और वहाँ आपको 34 से 35 वीडियोज़ मिल जाएंगी। मतलब कंप्लीट तैयारी आपको इंटरव्यू की हो जाएगी वहाँ। यानी अब दोस्तों, आपको हर एक टाइप के वहाँ वीडियोज़ मिल जाएंगे, चाहे स्पेशल हो तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार करके मैंने आपके लिए वीडियोज़ बनाया है। और आज की वीडियो की यदि बात करूँ दोस्तों, तो कुछ उलझन में डालने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है, आपको मालूम होगा कि ये 8th और 10th लेवल की वैकेंसी है। यानी आपका 10th से आपका अनिवार्य शिक्षा रखा था ड्राइवर पद के लिए, और 8th से आपका बाकी जो माली, स्वीपर, भृत्य ये सब के लिए निकला था। तो उसमें यदि आप जनरली अभी सभी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो वो 10th पास कर लेते हैं, 12th भी कर लेते हैं अभी लगभग सभी लोग, और फिर ग्रेजुएशन वगैरह भी टेक्निकल लाइन में भी रहते हैं। तो उन्होंने भी आवेदन किया होगा, तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपकी डिग्री जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके सामने होंगे, उनको मालूम होगा आपने कितना जो है क्वालिफिकेशन है आपके पास। तो आपसे पूछेंगे आप इतना पढ़े लिखे हैं तो फिर इस जॉब के लिए आवेदन क्यों किया है। तो आपके पास जो है सटीक आंसर आपके पास दोस्तों होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पहले से आंसर जो है इस क्वेश्चंस के नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है कि आंसर देने में आपको हिचकिचाहट होती है और फिर इंटरव्यू आपका ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसमें आंसर कैसे किस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे 2-3 कारण आपके पास होने चाहिए। तो आप जो इसमें पहला बता सकते हैं कि सर, हमारे घर की पारिवारिक स्थिति जो है सही नहीं है। आप कोविड-19 मालूम ही होगा, कोविड-19 कारण काफ़ी प्रभावित हुआ। घर में पिताजी की जो जॉब थी वो काफ़ी प्रभावित हुई, और आर्थिक स्थिति जो है उसकी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए लगातार मैं जॉब की तलाश में था, और जैसे ही MP हाई कोर्ट की वैकेंसी आई तो मैं इसके लिए इच्छुक था और जॉब को फिल किया, और इसलिए मैं इस जॉब को करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप एक सटीक आंसर दे सकते हैं। जो दूसरा कारण आप बता सकते हैं दोस्तों कि मैं न्यायालय में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ, और इसलिए मैं इस फॉर्म को फिलअप किया, और मुझे इस कार्य करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट या संकोच नहीं है। और थर्ड आप क्या बता सकते हैं दोस्तों कि जैसे मैं इस जॉब को करता हूँ सर, तो मैं इसके साथ साथ जैसे न्यायालयीन कार्य करने के बाद घर जाता हूँ तो मैं अपनी अगली तैयारी जैसे किसी अन्य जॉब के लिए भी अपनी कंटिन्यू रखूँगा, लगातार करता रहूँगा। आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे ऐसे ही स्वीपर पद पर कार्य करने वाले कुछ राजस्थान की एक महिला थी, और फिर आज वो PSC निकाल के SDM लेवल पर है। ठीक है, SDM है वहाँ की। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कई लोग ऐसे किए हैं, आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार 3 कारण हो गया। चौथा आप बता सकते हैं सर कि हर कार्य महत्वपूर्ण होता है। यदि हम इस कार्य के लिए आवेदन नहीं करेंगे, हमारी ही जैसी सोच अगर किसी और ने रखी, तो शायद इस पद के लिए कोई भी उम्मीदवार आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा सभी करते हैं तो फिर ये कार्य कौन करेगा। न्यायालय में सफाई नहीं रहेगी, वहाँ भृत्य नहीं रहेंगे, ठीक है, जलवाहक नहीं रहेंगे, पानी देने वाले। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि हर कार्य महत्वपूर्ण होता है, और किसी न किसी को करना ही होता है। तो मैंने आवेदन किया है, और मुझे इस कार्य को करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट या संकोच नहीं होगा। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। ये 4 कारण मैं आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आपके अनुभव से अच्छा लगे दोस्तों, आप कुछ बेहतर बना सकते हैं आदर्श उत्तर, तो आप उसे भी नोट डाउन करें और याद रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों, आपसे पूछेंगे कि आपने किसी विशेष पद के लिए ही आवेदन क्यों किया। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप के टाइम आपको टिक करना रहा होगा, ड्राइवर के लिए है, जैसे भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, इस पे टिक करना था, या माली या स्वीपर। तो इस प्रकार आपको 4 में से किसी को टिक करना था। तो आपसे पूछ सकते हैं किसी आप विशेष पद के लिए ही आवेदन क्यों किया। जैसे ड्राइवर के लिए किया तो आप क्या बता सकते हैं। तो आप बताइए, सर मैं ड्राइवर के लिए इसलिए आवेदन किया क्योंकि मुझे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। मैं 8 या 9 साल, जितने भी साल से आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं, मैं कंटिन्यू ड्राइविंग जो है किया हूँ,
और मुझे इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ड्राइवर पद के लिए आवेदन किया। अन्य जैसे पद हैं उनके लिए कैसे बता सकते हैं? माली का कार्य, आप माली के लिए बता सकते हैं सर माली कार्य में मुझे लगता है मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को समझता हूँ, क्योंकि जनरली घर में भी सभी माली होते हैं जो अपने बाग बगीचे की जो है देखभाल करते हैं, पेड़ पौधे का देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार मुझे इस कार्य का अनुभव है, आप बता सकते हैं। इसी प्रकार जलवाहक का बता सकते हैं, ठीक है, भृत्य का है, स्वीपर का है। तो इस प्रकार आप सभी जॉब के लिए बता सकते हैं कि मैंने इसके लिए आवेदन क्यों किया है। तो ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि यदि आप रहते किसी अन्य ज़िले में, दोस्तों आप क्योंकि अपना निवास स्थान बताएंगे और आवेदन किसी अन्य ज़िले में किया है, तो ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसका जो है सटीक आंसर दोस्तों दे सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं ऐसा कि अब रहते किसी अन्य ज़िले में, आवेदन किसी अन्य ज़िले में करते हैं। उनका रीज़न ये है कि सीट अवेलेबिलिटी को देखकर करते हैं कि सीट की उपलब्धता जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे यहाँ ज़्यादा है, तो जो है जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है कि यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार इसलिए आवेदन करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा कारण नहीं बताना है उन्हें। आप उन्हें बता सकते हैं कि सर जी मैंने आवेदन किया है और मैं उस ज़िले में, जैसे आपने किसी भी ज़िले में आवेदन किया तो मैं उस ज़िले में आवेदन कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने जॉब के साथ, जैसे ये जॉब मुझे मिल जाती है तो इसके साथ मैं अपनी अन्य तैयारी जैसे कर सकता हूँ अपने शिक्षा के लिए। जैसे किसी जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं, कोचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार बता सकते हैं कुछ सुविधाओं को देखते हुए मैंने उस ज़िले को चुना है, उस ज़िले में आवेदन किया है, ठीक है। आप ऐसा कारण बता सकते हैं उन्हें। और दोस्तों ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा उलझाने वाले थे। आपने देखा होगा जैसे मैं आंसर अभी दे रहा था आपको, तो मुझे भी जो है दोस्तों सही वर्ड्स यानी सही शब्द का चुनाव मैं नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार दोस्तों आपको, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस को आप लिखें और मेरे आंसर को सुनें और साथ ही साथ अपना एक आदर्श उत्तर बनाने की स्वयं से प्रयास करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको उलझा सकता है। और आप इनके आंसर जो है नोट डाउन करके रखें, सही वर्ड्स का चुनाव कर लें अभी से ही दोस्तों, नहीं तो उस समय क्या होता है परेशानी होती है, हिचकिचाहट होती है और फिर आपका जो है इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इन्हें पहले से ही तैयार रखें। तो दोस्तों ये आपके कुछ 3 आज के क्वेश्चंस थे। और दोस्तों आपको इंटरव्यू नज़दीक है तो आप अपनी तैयारी करते रहें, और आपको ऐसे क्वेश्चंस वगैरह मैं जब तक आपके इंटरव्यू नहीं हो जाते तो लाता रहूँगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।